गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 तक पढ़ाया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स इंटीजर। हम कंसीडर करते हैं एक मल्टीप्लिकेशन का स्टेटमेंट जो इन्वॉल्व कर रहा है इंटीजर्स को। देखिए, जैसे यहाँ पे -7 इंटू 3 है तो 7 3 से 21 हो जाएगा, प्लस माइनस -21। तो इससे हमें दो डिवीज़न फैक्ट मिलेंगे। फर्स्ट, जब हम -21 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें -7 मिलेगा, और जब -21 को डिवाइड करेंगे -7 से तो हमें पॉजिटिव में 3 मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें देखिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब हम डिवाइड करेंगे, व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, वी गेट द कोशेंट एज अ नेगेटिव इंटीजर। जब हम नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर से, या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर से, तो दोनों केस में रिजल्ट हमको एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। When we divide a negative integer by a negative integer, अब जब हम डिवाइड करेंगे एक निगेटिव इंटीजर को एक निगेटिव इंटीजर से तो क्वोशंट हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो जनरली हम ये कहेंगे इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे देन -a को जब हम डिवाइड करेंगे b से, और जब a को डिवाइड करेंगे -b से, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। ठीक है, और जब हम -a को डिवाइड करेंगे -b से तो वो किसके इक्वल होगा? जब हम a को डिवाइड करेंगे b से, जहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं। जब हम -20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 4 जा 20, और प्लस माइनस आपको बताया था अभी मैंने कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर, रिजल्ट आपको निगेटिव मिलेगा, और ये भी एक इंटीजर है। ठीक, फिर हम -6 को जब डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, तो आपको 6 1 6 6 जब 12 कट जाएगा तो -1/2 मिलेगा, लेकिन -1/2 जो है आपका एक इंटीजर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। -15 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें -5 मिलेगा, जो कि एक इंटीजर है। लेकिन जब हम 3 को डिवाइड करेंगे -15 से तो हमें 3/-15 मिलेगा, जो एक इंटीजर नहीं है। मतलब -15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 से 3 3 5 से 15 -5 मिलेगा, लेकिन जब 3 को डिवाइड करेंगे -50 से तो 3 1 से 3 3 5 से 15, तो 1/-1/5 मिलेगा, जो एक इंटीजर नहीं है। तो हमने ऑर्डर चेंज किया इन दोनों का यहाँ पे, तो दोनों केस में रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी ट्रू नहीं होती है फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। ठीक, मतलब a डिवाइड b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a, वेयर a एंड b आपके इंटीजर्स होंगे और a b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। मल्टीप्लिकेशन में आपका जो 1 होता है उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं फॉर इंटीजर्स के लिए। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं जब हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सेम इंटीजर मिलता है। कैसे? देखिए, -8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें -8 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ डिवीज़न में अब देखेंगे हम, जब -8 को डिवाइड करेंगे -8 से तो हमें 1 मिलेगा, और जब हम -8 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमें -8 मिलेगा। तो देखिए 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है इंटीजर्स के लिए, लेकिन जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से, किसी इंटीजर को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमें सेम इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर बाई 1 वी गेट द सेम इंटीजर एज क्वोशिएंट। जब हम डिवाइड करेंगे किसी इंटीजर को 1 से तो हमें सेम इंटीजर मिलेगा एज क्वोशिएंट के रूप में। ठीक है, आपको समझ में आया? आप इसे पढ़िएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। चलिए देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्लोजर में रिजल्ट आपका वही इंटीजर आना चाहिए, जिस मतलब जैसे इंटीजर का हमें डिवीजन करें तो रिजल्ट इंटीजर आना चाहिए था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज करते हैं, एसोसिएटिव में ग्रुपिंग करते हैं। देखिए आपके पास 3 इंटीजर हैं 96, 12 एंड 4। पहले ग्रुपिंग किसकी की गई, -96 एंड 12 की। -96 को पहले 12 से डिवाइड किया गया, फिर डिवाइड किया गया -4 से। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो -8 आया, फिर डिवाइड किया उसको, जो रिजल्ट आया इन दोनों का उसको डिवाइड किया -4 से, तो हमको रिजल्ट मिला 2। अब हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं, पहले इन दोनों की ग्रुपिंग किए थे, अब हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर रहे हैं। ये देखिए पहले 12 को डिवाइड करेंगे -4 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो 12 को जब हम डिवाइड करेंगे -4 से तो हमें -3 मिल रहा है, फिर -96 को हम डिवाइड करेंगे -3 से तो हमें मिल रहा है 32। तो दोनों केस में जो है रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू नहीं है फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। ठीक, और यहाँ देखिए a डिवाइड बाई b ब्रैकेट में डिवाइड बाई c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई e ब्रैकेट में b डिवाइड बाई c। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। आ जाइए आप बुक के पेज नंबर 15 में, एक्सरसाइज 1.4 में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोशेंट। आपको कोशेंट फाइंड करना है। मैं आपको a, b एंड f बताऊंगी, c, d, e आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए d में 0 को डिवाइड करना -86 से, याद रखिएगा 0 को हम किसी से भी डिवाइड करें रिजल्ट उसका 0 ही आता है। ठीक है, मैं आपको a, b एंड f बताऊंगी, c, d, e आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं a, b एंड f। देखिए फर्स्ट नंबर है आपका 18 को डिवाइड करना है -3 से, मीन्स 18 डिवाइड बाई -3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो कितना बचा क्वोशिएंट 6, तो रिजल्ट आएगा आपका -6। ठीक है, नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे -98 को -7 से, तो हम यहाँ लिखेंगे -98 डिवाइड बाई -7। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 98 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 9 में 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा और 8 के साथ मिलके वो 28 बन जाएगा। तो 7 4 जा फिर 28, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 14, पॉजिटिव में 14। ठीक है, नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे -72 को 36 से, तो -72 डिवाइड बाई 36, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। ठीक है, अब देखिए एक निगेटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट इसका निगेटिव का आएगा -2। समझ में आया आपको? ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, 18 को डिवाइड किया 3 से तो 6 मिलेगा, लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो रिजल्ट -6 आ रहा है। फिर सेकंड में दोनों निगेटिव में हैं, जब दोनों निगेटिव में हो तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। तो 98 को डिवाइड किया मैंने 7 से तो 14 आया और पॉजिटिव माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव में आया। फिर थर्ड में निगेटिव इंटीजर को हम डिवाइड कर रही हूँ मैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो -72 को डिवाइड कर रही हूँ 36 से, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, तो 2 आया और एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट आपका निगेटिव में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके C, D एंड E आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपके जो दिए हुए हैं उसे आपको इवेल्युएट करना है, तो मैं आपको B, C, F एंड H बताऊंगी, A, D, E एंड G आपके लिए होमवर्क रहेगा। 8 क्वेश्चंस है, 4 मैं बताऊंगी, 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम B एंड C। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉड मास का रूल आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। BOD MAS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन एंड S से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, ठीक है, मतलब मीन्स सॉल्व करेंगे उसके अंदर जो भी है। ठीक, तो देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, -19, इसके आगे कोई नंबर मतलब नंबर नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे, ओपन कर देंगे ब्रैकेट, फिर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, -19। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, माइनस माइनस क्या होता है प्लस,
तो 19 में 19 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 38, और दोनों नंबर इक्वल हैं तो हम किसी एक का साइन लगा देंगे माइनस, ठीक। तो आ गया -38। अब हम डिवाइड करेंगे -38 को -38 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 38 वन ज़ा 38 वन ज़ा 38, 38 वन ज़ा 38, तो 38 को 38 से डिवाइड किया, हमें रिजल्ट मिला 1। कैसे किया मैंने इसको जरा एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 19 में 19 प्लस किया, 38 आया और माइनस का साइन लगेगा, फिर -38 को -38 से डिवाइड किया, हमें 1 मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका सी नंबर, -49 है, इसको हम डिवाइड करेंगे ब्रैकेट में -7 × 7 से। ये देखिए -49 को एज इट इज़ लिख देंगे हम, डिवीज़न का साइन लगाएंगे। अब देखिए 7 × 7 करेंगे कितना मिलेगा, 7 7 × 49, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा -49, ठीक है। अब हम -49 को डिवाइड करेंगे -49 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 49 वन ज़ा 49, 49 वन ज़ा 49, तो रिजल्ट आ गया आपका 1। आप यहाँ भी 1 लिख सकते हैं और आप नीचे भी ऐसे लिख देंगे, रिजल्ट आ गया आपका 1। क्या किया हमने, देखिए पहले 7 7 × 49 किया, प्लस माइनस -49, फिर 49 को डिवाइड किया हमने 49 से, -49 को डिवाइड किया -49 से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 49 वन ज़ा 49 होता है, तो यहाँ रिजल्ट आ गया आपका 1, ठीक है। सी नंबर हो गया। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एफ नंबर। चलिए देखते हैं एफ नंबर क्या है। एफ नंबर में -8 × -7 है, स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइड करेंगे हम उसको किससे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -10 प्लस -4 से। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो देखिए 8 7 ज़ा 56, माइनस माइनस प्लस, मतलब कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर डिवाइड बाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे -10 और प्लस माइनस -4, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 10 में प्लस करेंगे 4, तो 14, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, तो आ जाएगा -14। अब हम डिवाइड करेंगे 56 को -14 से, तो जब हम डिवाइड करेंगे 56 को डिवाइड करेंगे -14 से, तो 14 वन ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56 होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, और एक देखिए पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट आपका किस में आएगा, निगेटिव में, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका -4, ठीक है। अब एफ के बाद हम देखते हैं आपको एच नंबर। चलिए देखते हैं एच नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के लिए इसको सॉल्व करना होगा, तो देखिए -120 को हम डिवाइड करेंगे 40 से, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे -3 से, 0 से 0 कैंसिल, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो क्या बचा, माइनस में 3 आएगा, ठीक। फिर डिवाइड बाई -3, अब -3 को हम डिवाइड करेंगे -3 से, माइनस कैंसिल, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो रिजल्ट आ गया आपका 1, ठीक है। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे, तो -120 को डिवाइड किया 40 से, कैसे डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब ये निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट निगेटिव में आएगा -3। फिर डिवाइड करेंगे हम इसको -3 से, -3 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो रिजल्ट आ गया आपका 1, ठीक है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन नंबर A, D, E और G घर में करिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको कुछ नहीं बनता, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए होमवर्क है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको 2 बता देती हूँ, बाकी आप करिएगा। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, -157 को किससे डिवाइड करेंगे, 157 मिले, ऑब्वियस सी बात है, -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 157 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अभी हमको 157 ही मिलेगा, ठीक। अब देखिए -139 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 मिले,
सिंपली हम इसको डिवाइड करें 100 माइनस 139 से ही। माइनस 139 को जब हम डिवाइड करेंगे माइनस 139 से तभी हमें 1 मिलेगा। ठीक, अब किसको हम डिवाइड करें 149 से तो हमें 0 मिले, तो उसके लिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। 0 को जब हम डिवाइड करेंगे 149 से तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने आपको 3 बता रही है, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे।